हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं संदीप गिल एग्री दर्पण के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के पर आपका हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन करता हूं। तो आपको समय समय पर टॉपिक मिलते रहते हैं, इस चैनल पे आप जुड़े रहो। तो देखो भी आज अपने एक बड़ा ही प्यारा सा टॉपिक पढ़ेंगे, डिजीज़, है ना। टॉपिक पढ़ेंगे डिजीज़। तो भाई जुड़े रहना, से बहुत खतरनाक चीज़ बताएंगे अपने, है ना। पढ़ते हैं कि डिजीज़, डिजीज में कौन सी भाई, एनिमल डिजीज की बात हो रही है ना। डिजीज कौन सी, एनिमल। एक्चुअली डिजीज होता है क्या, डिजीज बोलते हैं स्टेज ऑफ इलनेस, यानी अपने बोलेंगे रोग। किसे बोला जाएगा डिजीज, स्टेज ऑफ इलनेस, स्टेज ऑफ इलनेस जी क्या कहलाता है, डिजीज कहलाता है। ठीक है, थोड़ा सा इसको क्या कर ले, बारीक ले लेना। स्टेज ऑफ इलनेस क्या कहलाता है, डिजीज कहलाता है। अब देखो भी, जब भी कोई डिजीज होगी उसके अंदर क्या हो गया कि किसी भी एनिमल का फिजिकल प्लस मेंटल हेल्थ जो होगी वो क्या हो जाएगी, सब नॉर्मल हो जाएगी, सब नॉर्मल हो जाएगी ना। एक तो नॉर्मल होता है, नॉर्मल से ऊपर नीचे होना क्या कहलाता है, सब नॉर्मल हो जाएगी। क्या हो रहा है भाई, ठीक है, क्या हो जाएगी, सब नॉर्मल। मेंटल, है ना, इसे क्या बोलेंगे, डिजीज बोलेंगे। डिजीज की एक्चुअली डेफिनेशन क्या होती है, स्टेज ऑफ इलनेस, या फिर वो स्टेज जिसपे फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ क्या हो जाएगी, सब नॉर्मल हो जाएगी किसी भी एनिमल की, तो वो कंडीशन हमेशा क्या कहलाती है, डिजीज कहलाती है। अब ये जो कंडीशंस ये क्रिएट की है, ये किसी ने किसी कोई ना कोई इसका कारक है, इसको करने वाला क्या है, कोई ना कोई कारक है। तो कौन सा कारक है, रोग कारक, यानी जिसने क्या किया, रोग फैलाया, इसे बोलेंगे रोग कारक, रोग कारक बोला जाएगा ना। तो ये रोग कारक या फिर इसे बोलते हैं क्या, कॉजल ऑर्गेनिज्म, कॉजल ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पे फिर एक क्वेश्चन उठता है कि कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है। एनी लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, एनी लिविंग एंड नॉन लिविंग, लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो क्या करेगा, जो क्या करेगा भी, ये कंडीशन क्रिएट करेगा, ये एक प्रकार की कंडीशन क्रिएट करेगा, उसे क्या बोला जाता है, कॉजल ऑर्गेनिज्म। ऐसा लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो क्या करेगा, इस डिजीज को क्या कर देगा, कोज कर देगा। ठीक है, ये क्या कहलाता है, कॉजल ऑर्गेनिज्म। अब आप बोलोगे सर लिविंग, बिल्कुल भी लिविंग हो सकता है, बैक्टीरिया लिविंग होता है, कोई डिजीज बैक्टीरियल हो जाती है, कोई वायरस से होते हैं, वायरस भी क्या होता है एक प्रकार का। उसके अलावा प्रोटोजोआ देख लो, बहुत सारे टिक्स देख लो, टिक्स, लाइस देख लो, यानी जुमे। ठीक है, माइकोप्लाज्मा हो गए, ये सारे के सारे क्या हो गए, ये हो गए माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और ये जिंदा रह सकते हैं, फिर सकते हैं, चल सकते हैं, ग्रोथ करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो यानी ये क्या है, लिविंग। अब देखो नॉन लिविंग, नॉन लिविंग में कैसे हो सकता है, एनिमल को क्या हो गया, मिल्क फीवर, एनिमल को क्या हो गया, मिल्क फीवर हो गया। अब इसको जैसे मिल्क फीवर हो गया, तो ये किसके कारण होता है, किसकी डेफिशिएंसी से, ड्यू टू कैल्शियम डेफिशिएंसी। अब मुझे ये बताओ कि जो कैल्शियम डेफिशिएंसी है, इसकी वजह से मिल्क फीवर डिजीज हुई है। क्या ये कैल्शियम जो है ये लिविंग है या नॉन लिविंग है, कैल्शियम जिंदा रहता है क्या, कैल्शियम चलता है क्या, फिरता है, कैल्शियम ग्रोथ करता है, मल्टीप्लिकेशन करता है, कुछ करता है क्या, नहीं करता। तो ये क्या कहलाता है, नॉन लिविंग कॉजल ऑर्गेनिज्म। एक छोटी सी स्टोरी है, जैसे कई बार क्या होती है, कोई लड़की है, ज़्यादातर गर्ल्स क्या होती है, एनिमल का छोटा भी ह्यूमन पे आ जाओ ना, कोई आपके एक रहा कि कोई गर्ल्स है, तो ऐसे देखा, उसने देखा ऐसे बैठी, तो एकदम से आके उसके पास क्या गिरी, छिपकली, वो कूदी जोर से ऐसे करके ना, एकदम उसके हाँ बाप सांस फूल गई, बहुत कुछ हो गया ना। तो उसकी वजह से क्या होगा, उसको बुखार हो जाएगा, उसकी तबीयत बिगड़ जाएगी, ये तो चीज़। वहाँ पे कहते हैं हो जैसे कुछ डर, ये क्या एक प्रकार का
ये कोजल ऑर्गेनिज्म थोड़ी है, ये कोई लिविंग थोड़ी है। कर तो दिया ना कोच उसने, पंगा तो कर दिया, मेंटल भी बिगाड़ती, उसकी हार्ट वर्ट सब हेल्थ बिगाड़ देता है ना। ये भी एक प्रकार का क्या था कोजल ऑर्गेनिज्म। इसके अंदर क्या है, वो एक आवाज़ आई है, वो कोई लिविंग है, वो कोई मल्टीप्लिकेशन करती है, वो रिप्रोडक्शन करती है, वो आवाज़ नहीं करती ना। बस ऐसे समझना अपने नॉन लिविंग और लिविंग, जो कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर दे जो एनिमल के लिए हार्मफुल हो, वो कंडीशन क्या कहलाती है, कोजल ऑर्गेनिज्म कहलाती है। जरूरी ना है कि कोई बैक्टीरिया वायरस ही कोजल ऑर्गेनिज्म हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ो। मान के चलो एक छोटी सी कॉन्सेप्ट और बताता हूँ। ये कोई क्या सी सेल थी, है ना, एनिमल था, एनिमल सेल थी, एनिमल सेल थी। इधर से क्या आया, कोई बैक्टीरिया आया ना, बैक्टीरिया था, वो इसके अंदर क्या आ गया, यहाँ से आगे इंटर कर गया। बैक्टीरिया ने यहाँ पे क्या करी, एंट्री मारी, तुमने मारी एंट्री है, तुमने मारी एंट्री और दिल में बजी घंटी, है ना। इनके दिल में नहीं बजती है इनके बड़ी घंटी खतरनाक बजती है। क्या होता है कि यहाँ पे सीधा बैक्टीरिया इंटर किया, इंटर करते ही सबसे पहले इसने अंग्रेजों वाला काम किया। अंग्रेजों ने क्या किया था, ये था भारत, ठीक है, ये क्या था अपना मेरा प्यारा भारत, हिंदुस्तान, क्या लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, मेरा प्यारा भारत था, चलो भारत मान ले, इंडिया मान लेते, उन्होंने इंडिया कहा था। ये आए धीरे से यहाँ इंटर कर गए भारत में। कौन थे, ब्रिटिश लोग थे, ठीक है। यहीं से सीखा है ना वायरस बैक्टीरिया ने भी गेम खेलना ना, कि क्या ले जाके अपने को करना। ये आए, सबसे पहले इन्होंने क्या बढ़ाया था, अपना शासन बढ़ाया, है ना, अपनी संख्या बढ़ाई, अपना शासन बनाया, अपनी जगह को ज़्यादा कवर किया, ज़्यादा से ज़्यादा जगह अधिकार करने की कोशिश की जितना ज़्यादा हो सके, ताकि बाद में वहाँ के लोगों को क्या कर दे, बिल्कुल तहस नहस करके नष्ट कर दे। तो वहीं यहाँ पे बैक्टीरिया क्या करता है, धीरे धीरे आता है आता है आता है, आगे इसके अंदर कहता है भाई जी आगे हो प्रवेश। तो यहाँ पे ऐसा तो होता नहीं बिना मास्क प्रवेश वर्जित। यहाँ पे आया और आगे इसने क्या किया, यहाँ पे अपना नंबर बढ़ाने शुरू कर दिए, गुणन करना शुरू कर दिया, जैसे बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन, मल्टीफिकेशन ना स्टार्ट कर दिया। हिंदी में लिखो तो क्या कर दिया, गुणनन, मतलब गुणा करना स्टार्ट कर दिया। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 18, 32, 35, पता नहीं कहाँ तक लेके चला गया ये। अब यहाँ बहुत सारे बैक्टीरिया हो गए। अब इसके बाद जब थोड़ी थोड़ी चीज़ें इसे कवर होने लगी, ब्लड की कमी आने लगी, कभी कुछ होने लगा, कभी बुखार हुआ, कभी खांसी आई, कभी कुछ हुआ, तो वो क्या दिखने लगे, सिम्टम्स। क्या दिखने लगे भाई, सिम्टम। ठीक है, सिम्टम्स हिंदी में बोले तो लक्षण। एक होते लक्षण, एक होते लक्षण, है ना। लक्षण और लक्षण दोनों खराब ही होते हैं। तो ये भाई यहाँ पे क्या हो गया, सिम्टम्स दिखने लगे, पता चल गया कि एनिमल क्या हो गया, बीमार हो गया भाई। अब क्या करना है, बैक्टीरिया की एंट्री से लेकर उसकी मल्टीप्लिकेशन तक, क्या बोलेंगे इसको, एंट्री, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, ठीक है भाई, यहाँ तक। बट एक्सेप्ट किसको करना है, छोड़ना किसको है, इन करेक्टर को। यहाँ तक का जो टाइम लगा था, यहाँ तक का जो टाइम लगा था उसे बोला जाता है इंक्यूबेशन पीरियड, इंक्यूबेशन पीरियड बोला जाता है। अब 2 चीज़ें आ गई, लक्षण दिख गए तो इसका सिर्फ क्या होगा, इलाज होगा, बोले तो इसका कंट्रोल होगा, ठीक है। तो इस समय आपको देने पड़ेंगे इसको दवाइयाँ, या तो इसको टैबलेट दे दो या फिर इसको दे दो इंजेक्शन। अब सुनो दोनों में अंतर क्या है, इंजेक्शन और वैक्सीन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है भाई। अगर बीमारी फैल गई है फिर उसका सिर्फ कंट्रोल होगा, उसका इलाज होगा, उसका नियंत्रण होगा। परंतु कोरोना में एक आपने नई चीज़ सीखी है, वैक्सीनेशन। व्हाट इज द वैक्सीनेशन। अब सिम्टम्स हैं, अपने को पता ये हो गया बीमार, यहाँ अपने पास एक और एनिमल है, ठीक है, यहाँ पे अपने पास एक और एनिमल है। ये एनिमल क्या है, हेल्थी, अभी तक क्या है, हेल्थी, और इसको अपने क्या बचाना है ना। यानी डिजीज आने से पहले ही या बीमारी फैलने से पहले ही आप क्या कर रहे हो उसे बोला जाता है प्रीवेंशन। प्रीवेंशन यानी रोकथाम या सावधानियां, ठीक
कैसे बोला जाता है? रोकथाम या प्रिवेंशन इसे बोलते हैं। अब प्रिवेंशन में क्या करो, या तो इस रोगी को इसके पास ही मत आने दो, एक तो ये तरीका जो पॉसिबल नहीं है, पशु हैं, हो सकता है कोई डिजीज और स्प्रेड कर दे, कोई वायरस को फैलाने वाला कोई मच्छर है, मक्खियां हैं, उनको थोड़ी रोक सकते हैं, अभी तू उस पर बैठी है, इस पर मत जा। मच्छर को भी नहीं आप रोक सकते, तू इसको खा के अब इसके पास मत जा, ये तो बीमार है, इसको मत कर, है ना, ये चीज़ें आप नहीं कर सकते। इसके लिए फिर आपके पास और क्या सोर्स है? आप क्या कर सकते हो कि ये जो स्वस्थ एनिमल है ना, इसके लिए जो ये नया वायरस बैक्टीरिया, ये इसके लिए क्या नया है? बिल्कुल नया है, ये जानता ही नहीं है, इसको पता ही नहीं है क्या आ रहा है क्या नहीं हो रहा है, एकदम से अटैक करेगा। अगर इसकी एंटीबॉडी मजबूत है तो वो इससे लड़ लेगा, परंतु कारण क्या होता है कि जो वायरस या बैक्टीरिया अटैक करते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा फास्ट अटैक करते हैं। जब तक वो अटैक कर जाते तब तक, जब तक कि जो एंटीबॉडी जो होती है शरीर की, उसको समझ आए भी हो क्या रहा है, कहीं हो भी गई हो ना, जब तक उनको ये चीज़ समझ आती है भी हो क्या रहा है, तब तक वो क्या कर चुका होता है, अफेक्ट कर चुका होता है। तो इसके लिए क्या करना है, एंटीबॉडी क्या करनी है, इसके अंदर डेवलप करनी है। अब एंटीबॉडी ऐसे तो है नहीं बातों से डेवलप होगी, या फिर किसी ऋषि ने मंत्र मारा, है ना, या फिर आपने विभूति ले ली, चल भाई आपके अंदर एंटीबॉडी डेवलप हो गया, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो क्या करें आप एक काम करेंगे, आप लगाएंगे वैक्सीनेशन। क्या करोगे? वैक्सीन लगाओगे या फिर वैक्सीनेशन करोगे। अब ये वैक्सीनेशन होता पता है क्या? जो बैक्टीरिया या वायरस आया उसका ही हल्का फुल्का कंटेंट जितना शरीर झेल सके, उसको क्या किया जाता है, बॉडी के पास, उस बॉडी के अंदर उसको ट्रांसफ़र कराया जाता है, ताकि बॉडी सचेत हो जाए, ताकि बॉडी उसके प्रति भी एंटीबॉडीज बना ले जो नया वायरस आया है। और वो कंटेंट हल्का सा डाला जाता है, ऐसा नहीं बहुत सारा डाल दो मरमरा ही जाएगा ना, तो हल्का सा कंटेंट डाला जाता है। वैक्सीन एक प्रकार की कोई दवाई नहीं है भाई, वैक्सीन जिस बैक्टीरिया वायरस के अगेंस्ट लगाई जाती है उसी का ही हल्का फुल्का पार्ट होता है जिसे बॉडी सहन कर सके। तो ये जब भी इसके अंदर इंट्रोड्यूस कराया जाता है तो एक बार वो इफेक्ट होता है। आपने देखना वैक्सीन लगाने के लगाते ही आपको बुखार आता है। बुखार क्यों आता है? कि जब भी आपके अंदर कोई नया स्ट्रेन गया, क्योंकि वो आपके अंदर वो कोरोना वायरस की वैक्सीन लगी थी ना, तो उस समय क्या किया गया था, उस कोरोना वायरस का कुछ कंटेंट ही आपकी बॉडी में इंट्रोड्यूस कराया गया था, पर वो इतना हल्का स्ट्रेन था कि आपकी बॉडी सिर्फ उसके प्रति रिएक्ट करेगी, रिएक्ट करके आपको बुखार आएगा। वो अलग मैटर था कि जो पहले से नज़दीक थे वो चले गए, है ना, बट थोड़ा सा कंटेंट इतना बॉडी को थोड़ा डराया गया था, तो वो डर के मारे तो बुखार चढ़ा था वो थोड़ा सा ना। तो उस समय क्या होता है कि जब नया कोई स्ट्रेन आपकी बॉडी के पास आता है, एनिमल बॉडी चाहे ह्यूमन बॉडी है, नया स्ट्रेन आता है, तो पुरानी जो एंटीबॉडीज़ होती है वो क्या करती है कि न्यू एंटीबॉडी डेवलप करने में लग जाती है, जिसकी वजह से बॉडी की एनर्जी बहुत ज़्यादा लगती है। और एक जो ह्यूमन होता है या बॉडी होती है, वो सेल्स होती है, वो कैसा टायर्ड फील करती है, थका हुआ फील करती है, बुखार आने लग जाता है, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है इस वजह से। तो वैक्सीनेशन क्या होती है, बीमारी आने से पहले ही जो आपको दवा दारू दी जाती है ना, उसे क्या बोला जाता है, वैक्सीन बोला जाता है। जैसे 2 बूंद जिंदगी की जब पिए करते थे तो वो 2 बूंद जो जिंदगी की थी ना, वो पोलियो की दवा थी। वो आपको जब पिलाई जा रही थी कि आपको पोलियो था नहीं था, बट वो इसलिए पिलाई जा रही थी कि आप कभी भी इन फ्यूचर आपके ऊपर अटैक करे पोलियो का जो भी कोजल ऑर्गेनिज्म है, तो उससे बचने के लिए आपकी बॉडी के अंदर ऑलरेडी ही क्या होनी चाहिए, एंटीबॉडीज प्रेजेंट होनी चाहिए। तो ये मेन डिफरेंस होता है इंजेक्शन और वैक्सीनेशन में। वैक्सीनेशन का मतलब टीका लगाना नहीं होता, वैक्सीनेशन में आपको ड्रॉप भी दी जा सकती है, टैबलेट्स भी दिया जा सकता है और इंजेक्शन भी दिया जा सकता है। वैक्सीनेशन नॉट ए मेडिसिन, ओनली ये स्ट्रेन या फिर हल्का फुल्का कंटेंट हो सकता है उसी वायरस का, उसी बैक्टीरिया का, जिससे ह्यूमन क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट होना है या कोई डिजीज़ नहीं आई है। ठीक है, तो ये एक प्रकार की क्या चीज़ थी कि किस तरह से मतलब इफेक्ट करता है, क्या डिजीज़ होती है, इलाज क्या होते हैं, कंट्रोल क्या होते हैं ना। अब देखो भी एक चीज़ आपने देखी होगी कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि बुखार आ गया है ना, तो कहते हैं मैं बीमार हो गया। देखो भी बुखार को आगे आप लिख सकते नॉट ए डिजीज़, ठीक है, ये एक प्रकार की डिजीज़, फीवर कोई डिजीज़ नहीं है। फीवर क्या करता है, एक इंडिकेटर है, इंडिकेटर यानी एक संकेतक है।
ये एक संकेतक है। क्या संकेत करता है कि बॉडी के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगी है, भाई संभल ले। ठीक है, तो बुखार कभी भी डिजीज नहीं होता। लगभग डिजीज के अंदर क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है। एक डिजीज होती है मिल्क फीवर, एनिमल के अंदर एक डिजीज होती है मिल्क फीवर, जिसे बोलते हैं दूध ज्वर, है ना। ये जो डिजीज है ये किसकी डेफिशिएंसी से होती है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी से होती है। ठीक है भाई, इसमें देखो क्या होता है, कैल्शियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, कैल्शियम। अब कैल्शियम कंटेंट है तो आपका ब्लड अच्छे से दौड़ेगा। अगर कैल्शियम कम हो गया तो ब्लड की स्पीड क्या हो जाएगी, कम। जब ब्लड की स्पीड कम होगी ना, कब कम होगी, जब क्या होगा, देखो कैल्शियम की डेफिशिएंसी आते ही आपके शरीर के अंदर क्या है, जो ब्लड है, आप है चाहे ह्यूमन है, सॉरी ह्यूमन ही आप हो ना, चाहे आप हो चाहे एनिमल है, तो वहाँ पे क्या हो जाता है कि कैल्शियम की कमी आती है, जो नाड़ियों के अंदर खून की दौड़ने की स्पीड होती है ना, वो कम हो जाती है। क्या जाती है, वो कम हो जाती है। जैसे वो कम होगी तो आपका जो बॉडी के अंदर ब्लड धीरे धीरे मूवमेंट करने लग गया। जब ब्लड धीरे धीरे मूवमेंट करने लगता है तो उससे क्या होता है कि आपका टेम्परेचर डाउन हो जाता है। तो यहाँ पे टेम्परेचर डाउन होता है तो हमेशा मिल्क फीवर के अंदर क्या होता है, टेम्परेचर डाउन होता है। रीजन इसका क्या होता है कि आपका ब्लड सर्कुलेशन क्या हो जाता है, कम होता है ना। एनिमल्स के अंदर क्या चीज़ कम हो जाती है, ब्लड सर्कुलेशन कम होती है। डॉक्टर के पास जाते होंगे, जब डॉक्टर के पास आप जाते हो तो डॉक्टर एक तो थर्मामीटर लगाता है, ठीक है। थर्मोमीटर तो वो इसलिए लगाता है कि ठीक है आपके बॉडी का टेम्परेचर उनको पता है कि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है, इससे बढ़ रहा है तो मतलब आपको बुखार है। परंतु ज़्यादातर डॉक्टर क्या करेंगे, आपके ऐसी नाड़ी को पकड़ के देखेंगे, नाड़ी को पकड़ के देखेंगे तो एक चीज़ सोचो, वो क्या चीज़ देखते हैं, नाड़ी से फास्ट 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 दौड़ रही होती है। जितना तेज ब्लड सर्कुलेशन होगा उतना ही टेम्परेचर बॉडी का इंक्रीज होगा, और जितना ही आपका ब्लड सर्कुलेशन कम होगा बॉडी का टेम्परेचर उतना ही क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। जो हेल्थी एनिमल है या तो हेल्थी ह्यूमन होते हैं उनकी बॉडी का टेम्परेचर हमेशा ज़्यादा होता है, कभी भी टेम्परेचर उनकी बॉडी का कम नहीं होता है। रीजन इसके पीछे होता है कि उनके अंदर अच्छा ब्लड सर्कुलेशन होता है। सर्दी के अंदर आप अपने हाथों के हाथ से मसलते हैं और आपके हाथ क्या होते हैं, गर्म हो जाते हैं। वो इसका कारण होता है कि आपके ना अंदर ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो गया। ऐसा नहीं है कि आप आदि मानव हो और दो पत्थरों को रगड़ के आग लगा रहे हो ना, वो चीज़ नहीं होती वहाँ पे। तो वो क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेशन का खेल ये टोटल बॉडी के अंदर। ठीक है, तो आज का ये इंट्रोडक्शन था छोटा सा, अगर समझ आया तो बहुत अच्छी बात है। और वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट जो भी होता है सब कुछ करते हैं ना। जय हिंद जय भारत।